नमस्कार साथियों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने इस चैनल में गणित के वीडियो के साथ साथ उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के भी सीरीज जारी कर रहे हैं, जिसका आज चौथा भाग है। आज के प्रथम प्रश्न है 6 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। इसके ऑप्शन हैं ए 42, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 168 और ऑप्शन डी 28। इसके सही उत्तर सोचिए आप। इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी 168। आइए देखते हैं। किसी भी संख्या का गुणज पूछा गया है तो उसका गुणज अर्थात पहाड़ा को लिखते हैं। यहाँ पर प्रथम 7 गुणज कहा गया है तो 6 के पहाड़ा में आने वाली प्रथम 7 संख्याओं को लिखे, यही इसका गुणज है। अब इसका योग पूछा गया तो आप इसको जोड़िए, जोड़ने पर 168 मिलेगा। हो सकता है इसको जोड़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो, तो इसका सरल तरीका यह है कि 6 का पूछा गया है तो आप यहाँ पर 6 लिखिए और उसको गुणा कर दीजिए 1 से लेकर 7 तक के संख्याओं को जोड़कर। यहाँ 7 गुणज कहा गया तो हम 7 तक की संख्याओं को जोड़ें। 8 गुणज कहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को आपस में जोड़ेंगे। इस प्रकार जितने गुणज का कहा गया है उसको लगातार लिख करके जोड़ना है। अब इसको जोड़ने पर 6 गुणा 28 प्राप्त होगा। इस 1 से लेकर 7 तक की संख्या को जोड़ते हैं तो 28 मिलेगा और इसको गुणा करने पर उत्तर मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न नवोदय विद्यालय में विशेष तौर पर आते हैं, तो बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। किसी भी संख्या का गुणज का योग आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 3658 गुणा 587 गुणा 45 गुणा 984 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए, थोड़ा बहुत कठिन प्रश्न लग रहा है। आइए देखते हैं कितनी कठिनाई है। इसके ऑप्शन हैं ए 0, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 1। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल इकाई के स्थान में कौन सा अंक आएगा यह पूछा गया है। इस बात को ध्यान में रखकर इसके उत्तर सोचिए। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए 0। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सरलता से हल कर सकते हैं। इसके लिए पूरी संख्याओं को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है और पूरी संख्याओं को गुणा करने में बहुत कठिनाई भी होगा। हम प्रश्न के आधार पर चले। गुणनफल में इकाई के स्थान पर अर्थात इकाई के अंकों को ही गुणा कीजिए, तो सबका इकाई के अंक इसका 8, इसका 7, इसका 5, इसका 4। देखिए हमने लिख दिया। अब गुणा करते जाइए। 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20। 20 जब आता है तो उसके इकाई में क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब इकाई में 0 आ गया तो उस 0 का गुणा 7 से कीजिए तो 0 सत्ते 0, फिर 0 मिलेगा, फिर 8 से कीजिए 0। तो इस प्रकार इसका जो भी गुणनफल आएगा उसके इकाई में 0 आएगा। इसी प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 80 व 96 को पूरी तरह विभाजित कर दे। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 16। इसके सही उत्तर सोचिए आप। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। आइए प्रश्नों को समझिए। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 80 और 96 को पूरी तरह विभाजित कर दे, अर्थात 80 और 96 जो है भाज्य है, इसको विभाजित करने वाले भाजक ढूंढना है। इन दोनों का म सा निकाल दो। इसका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ही इसका उत्तर होगा, जो कि 16 है। 16 पंचे 80 और 16 छके 96। अगला प्रश्न है 2 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, अर्थात HCF क्या होगा। 12, 2, 1,
5। इसके सही उत्तर सोचिए आप। इसके सही उत्तर है सी 1। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं अपने और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होता, अतः इसका मासा 1 ही होगा। आप किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को ले लीजिए, जैसे 5 और 7, तो उनका मासा 1 ही होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। किसी राशि में उसका 2/5 भाग जोड़ने पर वह राशि 56 हो जाती है, तो वह राशि कितनी होगी? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 48 और ऑप्शन डी 56। इसके सही उत्तर आप सोचिए। इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 40। आइए इसको समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। और ऐसे प्रश्न बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सरल तरीक़ा से समझाया गया है। यहाँ पर किसी राशि कहा गया तो एक मानने की जरूरत नहीं है। उस राशि के लिए आप एक संकेत बना दीजिए, इस प्रकार से एक चित्र। अब कहा गया है उसमें उसका 2/5 भाग जोड़ना है, अर्थात इसको 5 भाग पहले कर दीजिए। यह 5 भाग हो गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। अब इसमें 5 भाग जोड़ने को कहा गया, मतलब ऐसी 2 भाग और जोड़ेंगे इसमें। ये जोड़ दिए हमने। जोड़ने के बाद ये राशि जो है 56 हो गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू जो है, मान जो है 56 हो गया। अब देखते हैं कितने खंड बना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 खंड बना है, 7 हिस्सा बना है और सभी हिस्सा का मान जो है 56 है। इस प्रकार से प्रत्येक हिस्सा का मान 8 होगा। यह भी 8, ये भी 8, ये भी 8। देखिए 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48 और 56। तो अब पूछा गया है वह राशि कितनी होगी। तो हमने हमारा मूल राशि कौन था, जो पीला रंग में, वो हमारा मूल राशि था। इसको जोड़ दीजिए तो यह होगा 40। इस प्रकार से बड़े आसानी से ऐसे कठिन प्रश्नों को आप बना सकते हैं, और ऐसे प्रश्न नवोदय और अन्य कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों इसकी तैयारी कीजिएगा। अगले सीरीज में हम और अच्छे प्रश्न लेके आएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सीख सके। धन्यवाद।